जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। स्वै स्वै ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतवक्त्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की। स्वै स्वै कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते पराम्। स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। श्री भगवान विगत श्लोकों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इनके स्वभावज अर्थात वृत्तिजन्य जो कर्म होते हैं उसका वर्णन भगवान ने किया। अब हम पुनः कहेंगे कि भगवान ने किसी भी जाति विशेष के लिए बात नहीं कही है, बल्कि जो ब्राह्मण होता है उसका स्वभावज जो उसकी वृत्ति रहती वह शम दम तप शौचम में आदि होती है। यूँ तो जो जातिगत ब्राह्मण है आदर करना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जातिगत शूद्र हो तो उसका तिरस्कार करना चाहिए। जरूर आदर करे, किंतु भगवान का इशारा है कि जो ब्राह्मण होता है उसका एक स्वभावज स्वाभाविक स्वभावजन्य वृत्तिजन्य ऐसे कर्म उसके होते हैं। और यदि उसके वह कर्म न दिखाई दे तो वह ब्राह्मण नहीं है, ये बात नहीं है, किंतु ये जरूर कह सकते हैं कि यदि वह थोड़ा भी प्रयास करे तो ऐसे कर्मों को वह अपना सकता है। जैसे ब्राह्मण के भगवान ने कर्म कहे शमो दम तप शौचम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। अब क्षत्रिय कर्म, क्षत्रियों के कर्म स्वाभाविक वृत्तिजन्य कर्म कौन से हैं? तो शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे चा अप्य अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभाव। अब कोई
शेर सिंह हो लेकिन उसमें ये गुण ना हो, नाम तो शेर सिंह है, लेकिन हम देखते कि भाई ये तो उसमें गुण नहीं है। लेकिन ये मत समझना, शेर का बालक यद्यपि बिल्ली जैसा दिखाई दे बचपन में, लेकिन भविष्य का तो शेर ही है भाई, और घास खाने वाला तो है ही नहीं। तो भगवान इन गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्षत्रिय के स्वाभाविक वृत्तिजन्य जो गुण होते हैं वह है शौर्यम, तेजो, धृति, दाक्ष। अब इसका जैसे भी समय के हिसाब से हमारी यथामति यथा बुद्धि जैसे गीता मैया ने सुझाया विश्लेषण हुआ है। और उसके पश्चात वैश्य का स्वभाव बताया। वैश्य वर्ग वणिज, वाणिज्य, व्यापार प्रधान होते हैं, किंतु भगवान ने इस व्यापार को भी जोड़ते हुए कहा, क्या? कृषि, गौरक्ष, तत्पश्चात वाणिज्यम। देखो भगवान माने वाणिज्य का तरीका बता रहे हैं। अरे तुम बनिया तो हो, लेकिन खुद ही खेती में उत्पन्न करके अनाज को पैदा करके यदि वाणिज्य कर रहे हो तो तुम स्वयं, तो जो बनिया है, जो व्यापारी है, उसने स्वयं उस कर्म की खेती करना सीखनी चाहिए। खेती का मतलब क्या होता है? उपज, हम स्वयं उत्पन्न करें। तो भगवान ने यहाँ कहा है कि कृषि और गौरक्ष, गाय की सेवा हो। गौरक्षा के विषय में हम बहुत सुनते हैं, इतना सुनते हैं कि अब हम सबको पता हो गया कि गौरक्षा के लाभ क्या है। पूज्य श्री राजेंद्र दास जी की तो ऐसी कोई वाणी, ऐसी कोई कथा न होगी कि जो गौ माता के वैभव के विषय में महाराज श्री के शब्द न निकलते हो। देखते हैं हाँ, उनका तो प्रवचन सुनो तो पहले एक पंक्ति सुनना पड़ता, राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। अब आगे क्या है हमें भी पता नहीं, बस इतना ज़रूर लगता है उनका प्रवचन सुनो तो राम कृष्ण की प्यारी गैया। वो गैया किन की प्यारी है? तुम्हें हो न हो, लेकिन राम कृष्ण की है। क्योंकि राम जी भी नहीं भूले कि राम जी को पूछा गया कि भाई आप अवतार क्यों धारण करते? तो राम जी का वक्तव्य है, गोद्विज धेनु देवहितकारी कृपा सिंधु मानस तनुधारी। गोद्विज धेनु और भगवान कन्हैया का लाला का कहे क्या, उन्होंने तो स्वयं नाम धारण कर लिया। भाई हमारा सहस्त्र नामों में कोई प्रिय नाम हो तो उसका नाम है, क्या नाम है? भगवान का सर्वाधिक प्रिय कोई नाम है तो गोपाल। भगवान गाय का पालन करते हैं, गाय का लालन करते हैं, गाय से अठकेलिया करते हैं, गौवा के लिए बांसुरी बजाकर उनका रंजन करते हैं। 11 वर्ष का समय भगवान का ये गोकुल वृंदावन की लीला में बीतता है। लाला के विषय में क्या कहे, तो राम कृष्ण की प्यारी गैया। और आगे महाराज श्री कहते हैं कि सारे जग की माता है। किनकी माता है? हिंदुओं की माता और मुस्लिमों की भाभी। मजाक हंसी वाली चीज है, ऐसा कभी, सारे जग की माता है। हमारे कृषक तंत्र में यदि गौ माता को आप आराम दे दीजिए और रासायनिक खेती करते रहिए, चाहे जितनी रासायनिक करिए,
और गौ माता को विश्राम देकर देखना, 10 साल में हमारे जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी, यदि गौ माता नहीं है तो। भगवान भूले नहीं भाई, वाणिज्य करना ये यद्यपि वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है, किंतु असली वैश्य वो है जो गाय को और कृषि को नहीं भूलता, वो इसको आधार समझता है। गाय जितनी चाहे बूढ़ी हो आपका खाएगी नहीं, उतना गोबर उतना मूत्र आपको दे देती है। जिस गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, सारे 33 कोटि देवता लोग तो गाय के शरीर में समा गए, फिर लक्ष्मी जी पीछे से आई, क्योंकि लक्ष्मी के चाहने वाले तो बहुत होते हैं, किसको लक्ष्मी नहीं चाहिए। तो लक्ष्मी जी को लगा हमारे तो बहुत चहेते हैं, तो गौ माता के पास में सब देवता लोग भी आकर बस गए, श्रीमन नारायण भी आकर बस गए। तो बोले नारायण के बिना तो हम नहीं रह सकते। तो लक्ष्मी जी आई और पूछा हमारे लिए स्थान कहाँ है। तो गाय के सभी अंग में सबने अपना अपना स्थान जमा लिया है, जगह ही कोई खाली नहीं। हमारे गुरुदेव जी ने लिखा, पृष्ठ ब्रह्मा गले में विष्णु, मुख में शंकर पार्वती। पृष्ठ ब्रह्मा गल में विष्णु, मुख में शंकर पार्वती। द्वितीय नेत्र में सूर्य चंद्रमा, कपाल में सुतीर्थपति यानी प्रयाग, कपाल में सुतीर्थ। श्रवणों में अश्विनी कुमार, कानों में अश्विनी कुमार, और सिंगों में यम इंद्रवती। नासिका में कार्तिक स्वामी, बाएं सोए गणपति। राहु केतु शुक्र शनि बुध, और सारे ग्रह गौ माता के छाती में। यदि कोई ग्रह दशा पीड़ा हमें तकलीफ दे रही तो पुराना प्रयोग था, गाय की गौशाला में जहाँ से गाय चलती निकलती है उस दरवाजे के बीच में उसे सुला देते थे। भैंसी हो तो पैर दे देगी, लेकिन गाय पैर नहीं देगी। गाय उल्लंघन करके जाएगी तो ग्रह पीड़ा समाप्त हो जाती है। तो हमारे बाबा लिखते, राहु केतु शुक्र शनि बुध, राहु केतु शुक्र शनि बुध, मंगल गुरु रहे छाती। क्या क्या वर्णन करूँ गाय की मेरी सारी धम्मीमती, क्या क्या वर्णन करूँ गाय की। हे कसाब को मत बेचो गैया, कसाब को मत बेचो गैया। कसाब को, कसाब को, कसाब को मत बेचो गैया। ओ मैया सबकी होती, क्या क्या वर्णन करूँ गाय की मेरी सारी धम्मीमती, क्या क्या वर्णन करूँ गाय की मेरी सारी धम्मीमती, मेरी सारी धम्मीमती। रुक गई हमारी मति। तो संक्षेप में यदि तो पूज्य राजेंद्र दास जी बाबा कहते हैं, जब भी उनका प्रवचन सुनो तो ये राम कृष्ण की प्यारी गैया और सारे जग की माता है। माता की सेवा करो। माता पिता को वृद्धाश्रम में डालोगे, बूढ़े हो गए तो वृद्धाश्रम में छोड़ दोगे। तो ऐसी बुढ़िया गाय हो गई तो चलो गौशाला में एडजस्ट कर दो। इधर भी गौशाला है मेहता खेड़ी में, उधर भी गौशाला है रामगढ़ में। चलो, कितने नमक हराम हो जाएंगे। जब तक दूध पिए तब तक तो माँ कहे गौ माँ गौ माँ, और दूध निपट गया फिर जय सिया राम बोल गए, है ना। ये जो भी व्यावहारिक ढंग से नहीं, बल्कि भगवान कन्हैया कहते कि हम गोपाल है, हम गाय को पालते हैं। गाय की उपयोग के लिए नहीं, विनियोग के लिए, अर्थार्जन के लिए नहीं, अनर्थ निवृत्ति के लिए हम गौ माता की सेवा करते। तो ध्यान देना, भगवान कहते स्वभावज वैश्य वह है,
आजकल व्यापारी वह होता है कि कम समय में ज़्यादा दाम को पाए, वो अच्छा वैश्य माना जाता है। लेकिन पता है वह लुच्चा होता है, लफंगा होता है, पाखंडी होता है, कपटी होता है, झूठा भी होता है। ये सब खेल किए बिना कम समय में पैसा ज़्यादा प्राप्त करो, ये बात संभव नहीं होती। तो भगवान कहते कि भाई तुम्हें हक का खाओ और हद में खाओ, नेकी का खाओ यदि ये तुम्हें लगता है, और लगना चाहिए। तो भगवान कहते असली वाणिज्य, असली वणिक वह है कि जो व्यापार के साथ में कृषि और गौपालन को नहीं भूलता। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम। आगे वैश्य कर्म स्वभावजम। जो स्वर बताना चाह रहे थे पूरे बता देना, फिर हम वो गाना शुरू कर दें। हाँ, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम निगगनि सा गम पम भगम गम ग सा। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। परिचर्यात्मकं शूद्रं शूद्रस्यापि स्वभावजं। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। कृषि गोरक्ष सगम गम गम ग गम भम भम गम ग भम गम भम गम गम ग नि ग नि सा। कृषि गोरक्ष कृषि गोरक्षवान् स्वै स्वै कर्मण्यभि संसिद्धिं लभते। स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। कृषि गोरक्ष कृषि गोरक्षवान् वैश्य कर्म स्वभावजं। कृषि गोरक्षवाणिज्यं कृषि गोरक्षवाणिज्यं कृषि गोरक्षवाणिज्यं। तो भगवान कहते इस तरह ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य और शूद्र इनके जो स्वभावज वृत्तिजन्य यदि ये कर्म करें, और व्यक्ति स्वभावज वृत्तिजन्य कर्म तब करता है कि जब मान अपमान या अन्य किसी स्पर्धा में न उतरता हुआ। देखो स्पर्धा हमें अपना स्वाभाविक सहज नहीं जीने देती। स्पर्धा दुनिया कहती कहाँ जा रही भाई। पहले हम देखते थे कि छोटे छोटे बच्चे पैंट लगाते थे, और हम छोटपन में देखते थे कि पुलिस लोग भी पैंट ही पहनते थे। फिर पुलिसों को शर्म आने लगी तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, पता नहीं, फिर ड्रेस चेंज हुआ और पैंट का फुल पैंट कर दिया। अब पता नहीं लोग विदेश से घूम कर आते, और यहाँ भी हम देखते कि पैंट पे चलते बड़े बड़े आदमी, पैंट पे। दर्शनार्थी लड़की आती पैंट पे। हालांकि तुम्हें भी ऐसे नहीं कि तुम इज्जतदार नहीं हो, इज्जत तो तुमको भी है, लेकिन दुनिया से स्पर्धा जो करनी है
तुम कोई बेसमझ हो, ना समझ हो, ऐसा नहीं है। तुम्हें भी बहुत अच्छा लगता है ये भी जरूरी नहीं है। अभी तक तो फुल पैंट पहन के चलते थे, लेकिन अब चड्डी पहन के ही चलते। हम चड्डी पहन के जेल में देखते, जेल वाले जो कैदी रहते वो चड्डी पहन के रहते, या तो दादा कौन के एक्टर हो गया, उनकी पिक्चर में एक सीधे साधे आदमी का स्वांग जब वो करता है तो चड्डी पहनता, और तो किसी को नहीं देखा भाई। लेकिन अब खबर नहीं दुनिया की स्पर्धा के साथ में कहाँ कहाँ दुनिया चली जाएंगी। मात्र स्पर्धा, ये ऐसा ही, हाँ फैशन है, फैशन तो पता नहीं, जो पहनो जैसा पहनो फैशन है। ऐसा निकला फैशन देखो दुनिया नंगी हो गई। कैसा है? हाँ, छोड़ के अपना ढंग पुराना, अरे छोड़ के अपना ढंग पुराना, दुनिया बेढंगी हो गई। कैसा निकला फैशन देखो दुनिया नंगी हो गई। कैसा निकला फैशन देखो। अब हम बच्चों को देखते, उनके बाहु भुजाएं फटी हुई। अब वो कोई अंदर का माल दिखाना है, कलर, ये देखो हमारा अंदर का कलर है। टाइल्स में रहते वैसे हॉल, कि भाई अंदर पेटी के अंदर टाइल्स कैसे देखना है, तो ये हॉल में से, तो भाई हम अंदर कैसे, ये इसमें से देखो हम अंदर ऐसे है। अरे बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सोहन बसन बिना बर नारी, वस्त्र के बिना नारी की कोई शोभा नहीं है। लेकिन क्या करें, आपको अच्छा लगता है ये ज़रूरी नहीं है, लगता ही नहीं, लेकिन दुनिया फैशन, दुनिया कहाँ आगे चली गई। तो देखिए, हमको इस विषय में नहीं कहना है, लेकिन कहना ये ज़रूरी है कि यदि हम अपनी सनातनी को देखना चाहे तो हमारे भीतर शुद्ध संस्कार पनप सकते हैं। और भगवान कहते हैं, स्पर्धा में न उतरते हुए, मान सम्मान को न देखते हुए, बल्कि यह मेरा कर्म है, यह मेरा स्वभावज कर्म है मानते हुए यदि कोई कर्म कर रहा है तो भगवान कहते उसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। बताओ, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, जो जहाँ है अपने कर्म में यदि रत है, स्वय स्वय कर्मण्य भी रत। शब्द क्या है? स्वय स्वय माने अपने अपने, जिसका जो कर्म हो। ब्राह्मण अपना ब्राह्मणोचित कर्म करे, क्षत्रिय अपने धर्म रक्षा का कार्य करे, वैश्य जो है वो गौ माता को न भूले, उनकी सेवा करता हुआ अपने देश को सुजलाम सुफलाम बनाए। और जिनका ये तीनों में दिमाग लगता नहीं, वे विनम्रता से सेवा भाव करे, इसमें कोई शूद्र जाति मत समझना। वैष्णव समाज जितना भी है वो सारा अपने पीछे दास शब्द लगाता, सारे दास है यहाँ, तो कोई शूद्र हुई ये वाली बात नहीं है भाई। लेकिन सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा धर्म हमारा नियम है, हम तो सेवक हैं। इसलिए वैष्णव स्वामी नहीं कहते, स्वामी सन्यासियों में होता है, स्वामी श्री। ये तो कहते स्वामी तो हमारे सिर्फ भगवान है। स्वामी ने सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की, स्वामी ने सियाजू हमारी फिकर हमें काहे। अरे हमारे स्वामी और स्वामिनी तो हमारे राम लला और माँ जानकी जी है, और हम तो दास हैं। और वे ही सब में रमन करने वाले मेरे राम, और जगत जननी मेरी माँ जानकी जी, तो ये सब मेरे भाई लोग हैं, और मैं सबसे छोटा हूँ, इन सब की मैं सेवा करूँगा। तो ये सेवा कार्य शूद्रता मत समझना। शूद्र कौन समझेगा कि भाई ये लोग तो पोथी पढ़ रहे हैं और हम इनका आसन बिछाएंगे, ये लोग तो रोटी खा रहे और इनका बर्तन हम मांजेंगे,
तो ये बर्तन मांजने का कार्य तो भगवान कृष्ण ने किया। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो ताम जूठ उठाई। कोई दास नहीं होता है। स्पर्धाओं को हटाकर भगवान कहते जिसको जो जो कर्म अवलंबित करना हो प्रामाणिकता से यदि अपने अपने स्वभावज कर्म में कोई बैठ जाए, स्वय स्वय कर्मण्य भी रतः, रतः माने प्रेम से, उससे विरत न हो, उससे पराणमुख न हो, अपने अपने निजी स्वाभाविक कर्म में, शास्त्र शुद्ध स्वाभाविक कर्म में, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिनके जो बताए हुए जो कर्म है यदि वे उसका अनुक्रम करते हैं तो भगवान की वाणी है संसिद्धिम लभते नरा। सिद्धि ही नहीं संसिद्धिम अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। बताओ, इसलिए स्वकर्म निरतः सिद्धि, इसलिए स्वकर्म में निरत रहने वाला सिद्धि को कैसे प्राप्त करता है, यथा विंदति तच्छृणु, कैसे प्राप्त करता है उसको मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसा भगवान इस 45वें श्लोक में कहते हैं। अब आगे भगवान क्या बताते इसको और आगे देखेंगे। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। महादेव शंभु।